व्यक्ति, तो राम भगवान एक व्यक्ति थे। दूसरा वस्तु, तो राम भगवान किस वस्तु का यूज करते थे? तीर धनुष का। अगला है स्थान, तो स्थान इनका कहाँ था? अयोध्या। उसके बाद इसके अंदर का भाव कैसा था राम भगवान का? किसी आदमी के अंदर ईमानदार है तो उसको क्या कर देंगे? बेईमान है, अच्छा है, बुरा है, समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं भाववाचक। अगला है लास्ट वाला द्रव्यवाचक संज्ञा। आजकल के विद्यार्थियों को बिना फिगर का और बिना कुछ चटपटा चीज हुए उसको दिमाग में कुछ घुसबे नहीं करता है। लड़की लोग जब भी बाजार जाएगी तो कितनों उसको रसगुल्ला खिला दो, कितनों उसको बढ़िया बढ़िया खोवा मिश्री मलाई खिला दो, लेकिन जब तक गुपचुप नहीं लेगी तब तक चुप नहीं होगी। बोगी में हम भी अकेले हैं, तुम भी अकेले हैं। तो ये लड़का है तो जाति है, ये राज बन गया तो व्यक्ति बन गया। ठीक है, उसके बाद दोनों का भाव दिख रहा, यानी ये गुस्साई हुई थे तो गुस्सा क्या हो गया? गुस्साई हुई थी तो गुस्साई क्या हो गया? भाववाचक। उसके बाद इन जैसे ही दोनों उतरता है तो झुंड घेर लेता है। लड़कियों का झुंड इसको घेर लेता है और लड़कों का झुंड इसको घेर लेता है, जबकि फिल्म का लास्ट में लड़कियों का झुंड इसको घेर लेता है और लड़कों का झुंड इसको घेर लेता है, दोनों का साथ। आज हम लोग संज्ञा चैप्टर को पढ़ेंगे, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी व्याकरण का। हर एक एग्जाम में संज्ञा से सवाल पूछा जाता है। जब भी आपका व्याकरण का कोई सवाल रहेगा उसमें संज्ञा खासकर देता है। आप देख लीजिएगा, अपने जीवन का जितना भी एग्जाम आप दे चुके हैं, बोर्ड एग्जाम, 12th का एग्जाम या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, अगर हिंदी व्याकरण से उसमें सवाल आएगा तो संज्ञा भी जरूर आएगा। आज हम आपको संज्ञा इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आपके लाइफ में जितने भी एग्जाम आएंगे सभी एग्जाम का कवर हो सके, ऐसा हम आपको संज्ञा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो देखो, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के सभी भेदों के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एक एक चीज को पढ़ेंगे। ध्यान से वीडियो पर अंत तक बने रहना है। चलो शुरू करते हैं संज्ञा। तो सबसे पहला सवाल है, संज्ञा किसे कहते हैं? अगर आपको कोई पूछे संज्ञा किसे कहते हैं तो आप एक ही जवाब दीजिएगा, दुनिया के जितने भी नाम हैं सभी को संज्ञा कहते हैं। ब्रह्मांड के तमाम नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे चांद भी संज्ञा है, सूर्य भी संज्ञा है, तारा भी संज्ञा है, यानी हर एक चीज, जितना चीज का इस ब्रह्मांड में निजात हुआ है और उसको पहचानने के लिए हम कोई नाम देते हैं और उसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर आपको कोई डेफिनेशन लिखने बोले कि सर यही लिख देंगे क्या कि दुनिया के तमाम नामों को संज्ञा कहते हैं, तो आप सोचने के लिए ये अपने दिमाग में रख सकते हैं। लेकिन अगर लिखने बोला जाए तो क्या लिखेंगे, इसको ध्यान से देखो। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, ध्यान से सुनना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन हमने क्यों लिखा, इसके पीछे तर्क है। जैसे अगर हम लेते हैं तो इसमें हम सबसे पहले बोले व्यक्ति, तो व्यक्ति में हो जाएगा राम, राम नाम का कोई व्यक्ति है। उसके बाद हम दूसरा बोले वस्तु, तो राम भगवान जो थे उन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। तो राम भगवान वस्तु के रूप में तीर का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हम ले लेते हैं स्थान, तो राम भगवान रहते कहाँ थे? अयोध्या में रहते थे। उसके बाद आगे अगर हम आते हैं तो इनका भाव कैसा था, तो ये बहुत ही सहनशील व्यक्ति थे, ये बहुत ही नर्म व्यक्ति थे। और सबसे अच्छा गुण राम भगवान के अंदर क्या था? जैसे अच्छाई, राम भगवान अच्छे व्यक्ति थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इनके अंदर ईमानदारी था, अच्छाई था, बहुत सारा चीज था। तो देखो कितना अच्छा से हमने इसे कस्टमाइज किया है कि आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। जैसे व्यक्ति, तो राम भगवान एक व्यक्ति थे। दूसरा वस्तु, तो राम भगवान किस वस्तु का यूज करते थे? तीर धनुष का। अगला है स्थान, तो स्थान इनका कहाँ था? अयोध्या।
उसके बाद इसके अंदर का भाव कैसा था राम भगवान का? अच्छाई। तो इसी डेफिनेशन से एग्जाम्पल लिए। हर कोई बताता राम, पटना इत्यादि, लेकिन इत्यादि तो यहां लिख सकते हैं और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आते रहेगा। लेकिन फिलहाल हमने क्या किया कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति राम, वस्तु तीर, स्थान अयोध्या, भाव अच्छाई, ये सभी चीज संज्ञा के अंदर हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होगा और उसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उस व्यक्ति, वो व्यक्ति कहीं रहता होगा, वो वस्तु कहीं रहता होगा, तो व्यक्ति जहां रहता है उस जगह को स्थान बोलते हैं। तो उसका भी तो कोई नाम होगा स्थान का। जैसे गांव हो गया, शहर हो गया, या कोई भी कस्बा हो गया, तो उसका तो नाम होगा। ठीक है। उसके बाद आगे हो गया भाव, यानी कोई भी दुनिया में व्यक्ति है तो उसके अंदर भाव है। यहां तक कि जानवरों के अंदर भी भाव रहता है। ठीक है। तो उसके भाव बहुत प्रकार का होता है। अच्छाई भी हो सकता, बुराई भी हो सकता। तो मनुष्य के अंदर का भाव भी है तो उसका भी नाम है अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, ये सभी चीज। तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। मोटा तौर पर अगर कोई पूछे संज्ञा किसे कहते हैं तो आप एक ही चीज बोलिएगा, दुनिया के तमाम नामों को संज्ञा कहते हैं। अगर आपको बोले कि संज्ञा किसे कहते हैं लिख के दिखाओ, तो आप ये लिख सकते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे राम, तीर, अयोध्या और अच्छाई। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद हैं इसके बारे में जानते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो ये भेद कौन कौन से हैं? देखो, संज्ञा के 5 भेद कौन कौन है ये जानते हैं। पहला भेद होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होगा जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होगा समूहवाचक संज्ञा। क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। हाँ, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। देखो, सबसे पहले जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे जिससे कि आपको ये क्लियर हो पाए। देखो, अगर सबसे पहले कोई पूछे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। जैसे खास का मतलब हो गया जिसको आप जानते हैं, जिसका नाम आपको कंफर्म है। जैसे यहां पे राम लिए, तो राम कोई खास व्यक्ति है ना? यस सर। उसके बाद कोई राम का स्थान ले लिए अयोध्या, तो अयोध्या कोई खास जगह है ना? यस सर। तो खास व्यक्ति, खास जगह, खास वस्तु। तो खास वस्तु में कोई भी चीज आप लिए, जैसे ये पेन लिए, ठीक है, तो इस पेन का नाम है मैक्सअप। तो पेन का नाम ले लिए तो वो खास हो गया। और ऐसे खाली पेन बोले तो कोई भी साधारण सा पेन होगा। तो व्यक्तिवाचक में हमेशा खास चीज का बोध हो जाता है। तो जैसे उदाहरण ले लिए राम, ठीक है, उसके बाद इन्हीं का जो गांव है वो ले लिए अयोध्या, ठीक है। उसके बाद हम ले सकते हैं, ठीक है, पार्कर का पेन, ये सब ले सकते हैं। उसके बाद आप बाकी कोई भी चीज बोल सकते हैं व्यक्तिवाचक में। तो जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगला है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से जाति का बोध हो, समुच्चय जाति का बोध हो, पूरे जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम क्या एक व्यक्ति है? yes, एक लड़का है? yes, एक आदमी है? yes, तो आदमी बोलो, लड़का बोलो, व्यक्ति बोलो, बालक बोलो, तो वो पूरे समुदाय का बोध कराता। जैसे लड़का बोल दिए तो कोई भी लड़का हो सकता, दुनिया का सारा लड़का एक ही जाति का होता है, ठीक है। उसके बाद लड़की बोल दिए तो लड़की का भी एक जाति होता है खास,
ठीक है। तो लड़का लड़की किसी खास को नहीं बोल रहे, पूरा लड़की जाति को संबोधित कर रहे हैं, पूरा लड़का जाति को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। जानवर तो किसी भी जानवर को खास नहीं बोल रहे, कोई भी जानवर हो सकता है। उसमें कुत्ता ले लिए तो कुत्ता जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक होगा? कुत्ता भी जातिवाचक होगा, ठीक है। उसमें शेर ले लिए तो शेर जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक होगा? हाँ, याद रखिएगा, कभी कभी चुनने आएगा तो काम फ्यूज हो जाएगा कि जाति होगा कि व्यक्ति होगा। तो वहां पे दिमाग को कंसंट्रेट करना कि कुत्ता तो बोला, कुत्ता का नाम बोल रहा है क्या? अब कुत्ता का नाम दे दिए शेरा, कुत्ता का नाम दे दिए डॉगी, कुत्ता का नाम दे दिए लूसी, ठीक है। अमीर आदमी सब रखता है, सब नाम देता है। तो कुत्ता का नाम दे दिए तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक में, और सिर्फ लिख दिए कुत्ता तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक, ठीक है। हाँ, अब हो गया कुत्ता, अरे सब छूट जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसी में कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लड़का, जैसे आदमी, बहुत सारा चीज हो जाएगा, तो इत्यादि आप लिख के समाप्त कीजिए, ठीक है। बाकी लिखते जाइएगा जो मन होगा। अब अगला चर्चा करते हैं समूहवाचक। तो समूहवाचक उसे कहते हैं जिससे किसी समुदाय के पूरे समूह का बोध होता है, किसी तथ्य के पूरे समूह का बोध होता है, किसी जगह के पूरे समूह का बोध होता है। जैसे ही हम बोलेंगे क्लासरूम, क्या बोलेंगे? क्लासरूम। तो क्लासरूम किसी एक लड़का के लिए नहीं है, पूरे एक समूह का बोध करा रहा है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे सेना, क्या बोलेंगे? सेना। जैसे बोलेंगे दल, जैसे बोलेंगे गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, आम का गुच्छा, यानी जितने भी गुच्छा है सभी गुच्छा को हम बोलेंगे समूहवाचक। सेना को बोलेंगे समूहवाचक, आर्मी, ठीक है। सेना की जगह आप आर्मी बोल सकते हैं। दल, क्लासरूम, मेला, जहां भीड़ का बोध कराए, जहां समूह का बोध कराए, वही कहा क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्लियर हुआ? यस सर। अगला है भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी जानवर, व्यक्ति या वैसे सभी जीव जो हाव भाव दर्शाता है उसका भाव दिखे, किसी व्यक्ति का भाव दिखे यानी भाव दर्शाए, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा में हो सकता है कि हमारे अंदर, मान लो कि हम बहुत गुस्सा हो गए, तो हमारा भाव कैसा दिखाएगा? गुस्सा। हाँ, गुस्सेला, वेरी गुड। क्या दिखेगा? गुस्सेला। और कोई ईमानदार है तो ईमानदार नहीं होके ईमानदारी होगा, ठीक है। कोई अच्छा है तो अच्छा ना होके क्या दिखेगा? अच्छाई। क्योंकि अगर हम अच्छा लिखते हैं तो ये हो जाएगा विशेषण, और इसमें अच्छाई कर देते तो ये हो जाएगा भाववाचक, ठीक है। उसके बाद ईमानदार लिखते हैं तो ईमानदार हो जाएगा विशेषण, और इसी में री कर देंगे तो वो हो जाएगा भाववाचक। तो बड़ा कंफ्यूज होता है भाववाचक संज्ञा और विशेषण, ये दोनों चुनने भी आता है एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा कि भाववाचक और विशेषण दोनों अलग चीज है। विशेषण मतलब खाली विशेषता बता रहा, और भाववाचक यानी उस विशेषण का भाव बता रहा। ईमानदार है, ईमानदारी। अंधेरा है, ठीक है, जैसे अंधकार है तो अंधेरा हो जाएगा, प्रकाश है तो उजाला हो जाएगा, ठीक है। अंधियारा, उजियारा लिखते हैं ना, हम पोयम में यूज करते हैं, तो वही सब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। किसी आदमी के अंदर ईमानदार है तो उसको क्या कर देंगे? बेईमान है, अच्छा है, बुरा है, बुराई। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं भाववाचक। अगला है लास्ट वाला द्रव्यवाचक संज्ञा। ये द्रव्यवाचक संज्ञा को ध्यान से सुनना है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा दो तरह से हम पहचानते हैं। पहला, उसे मापा तोला जा सके। दूसरा, वो तरल हो, खासकर गर्म करने के बाद पिघल जाए। तो आप देख लेना कि कोई बर्फ है तो बर्फ को डाल देना तावा पर, पूरा गर्म तावा पर जिस पे रोटी बनाता है, तुरंत पानी भी बन जाएगा और भापो बन जाएगा। तो जो चीज पिघल सके, सोना को, चांदी को, किसी चीज को गर्म चीज में डालेगा तो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। लेकिन कुछ चीज ऐसे भी है जो पिघलेगा नहीं गर्म करने से, लेकिन उसे मापा तोला जा सके, वो भी क्या होगा? द्रव्यवाचक। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं पहले सोना, चांदी, सीमेंट। सीमेंट भी होता है, पता है?
सीमेंट भी होता है इसमें। तो इसमें सीमेंट भी होता है, ठीक है। शायद आप लोग को पता नहीं होगा, ये सोना चांदी सीमेंट लकड़ी कोयला सब आ जाएगा। बड़ा ही आश्चर्य हो रहा ना, जिसको मापा तोला जा सके, कपड़ा को मापा तोला जाता है ना, सोना चांदी को मापा तोला जाता है ना। तो जिस चीज को मापा तोला जा सके, जिस चीज को पिघलाया जा सके, दूध दही घी तेल पानी, ये सब किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक में। क्लियर हुआ यहां तक? आपको समझ में आ गया होगा संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, भेदों के डेफिनेशन क्या है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक क्या है, इन सभी का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। और साथ ही यह भी समझ में आ गया होगा कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अब थोड़ा सा एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये एक फिल्म का फिगर है जिसका नाम है DDLG। क्या नाम है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि आजकल के विद्यार्थियों को बिना फिगर का और बिना कुछ चटपटा चीज हुए उसको दिमाग में कुछ घुसबे नहीं करता है। लड़की लोग जब भी बाजार जाएगी तो कितनों उसको रसगुल्ला खिला दो, कितनों उसको बढ़िया बढ़िया खोवा मिश्री मलाई खिला दो, लेकिन जब तक गुपचुप नहीं लेगी तब तक चुप नहीं होगी। मोमोज, मामूज बोल दीजिए, मोमोज चाउमीन बर्गर पिज्जा, और लास्ट में सब खाने के बाद गुप मार के चुप, इसीलिए उसका नाम है गुप चुप। देखो मुंह बंद कराना लड़की का, ज्यादा बोलती है तो उसको ले जाके खिलाते जाओ खिलाते जाओ, गुप चुप गुप चुप। तो इसी कारण से कुछ चटपटा लाते हैं ताकि आपको नाउन बढ़िया से समझ में आ जाए, संज्ञा हमेशा के लिए याद रहे। देखो अगर आप इस फिल्म को देखे होंगे तो इसमें एक सीन बहुत अच्छा था। पहली बार जब ये शाहरुख खान काजल से मिलता है, पहली बार शाहरुख खान काजल से मिलता है, दोनों क्या करता, टूर पे घूमने जाता है। यूरोप जानते हैं ना, यूरोप में कितना देश है? 44। वही यूरोप घूमने जाता दोनों इंडिया से। तो ये भी दौड़ के जाता है ट्रेन पकड़ने, ये भी ट्रेन पकड़ने जाता है, और इसका दोस्त लोग भी लोग के साथ रहता है। लड़कियों का ग्रुप जाता है तो उसमें ये रहती है, लड़कों का ग्रुप जाता है तो उसमें ये रहता है। दोनों एक दूसरे, दोनों अपने अपने ग्रुप का लीडर एक तरह से मान लो रहता है, जो सबसे हेड रहता है दोनों ग्रुप का। तो दोनों घूमने निकल जाते हैं। अरे लड़का काहल गप करता भी। तो दोनों घूमने निकल जाते हैं। घूमने निकलने के दौरान क्या होता है कि ये थोड़ा लेट से निकलती घर से, तो दौड़ते दौड़ते स्टेशन पहुंचती, तब तो इसका सहेली सब बैठ के निकल जाती है। ये दौड़ते 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 तो ट्रेन खुल जाता, दौड़ते दौड़ते पकड़ती है गेट और चढ़ जाती है दूसरा बोगी में, क्योंकि सहेली के साथ बैठना रहता तो पहले आती। सेम इसका साथ भी यही केस होता है। ये बेचारा अपना दोस्त के साथ जाना चाहता था लेकिन चढ़ जाता है एक ट्रेन में, और जैसे दोनों चढ़ता है तैसे दोनों एक के बोगिया में घुस जाता है, और दोनों एक दूसरे को पहचानता नहीं था। इसके बाद ये लड़का थोड़ा सा लफुआ रहता है, धीरे धीरे ये जहां बैठता है वो वेंडर टाइप का बोगी रहता है, उसमें सीट उठने रहता है, तो ऐसे नीचे चिपक जाता, बैठ जाता है जमीने में ट्रेन में, तो बैठता है। उसके बाद ये भी बैठी रहती कुछ देर में, तो ये धीरे 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 इसका तरफ चलाता है और बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। तो जब ये इसके लिए अनजान थी, शाहरुख खान के लिए जब ये लड़की अनजान थी, तब तक ये थी जातिवाचक संज्ञा। क्या थी? तब तक इसको संबोधन कर रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जैसे क्या का सवाल आ गया तो जातिवाचक संज्ञा, लड़की, इसको समझ में आ रहा था ये एक लड़की है, इसका नाम नहीं पता था, ठीक है। तो इसको ये कह के बुलाता तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता मेरा नाम से तुमको क्या मतलब, बस आ जाती है। अब अनजान लड़का कोई गप करेगा तो बोला देखो इस बोगी में हम भी अकेले हैं तुम भी अकेले हैं, तो कम से कम हम लोग जब तक पहुंचेंगे तब तक एक दूसरे का इंट्रोडक्शन तो कर सकते हैं, तुम्हारा नाम क्या है कहाँ रहती है गप सब तो कर सकते हैं कि ये भी हमको हक नहीं है। तो बोलता है तुमको क्या मतलब है हमारा नाम से। लास्ट में ये इसको बोलता है सेनरिटा। क्या बोलता है? अनजादे वो नाम दे देता है। तो नाम देता है जैसे, तो ये बोलती चुप रहो मेरा नाम सेनरिटा में है, वही तो फिर बोलता बोलो ना तो तुम्हारा नाम क्या, वही तो सुनना चाहता।
तो जब तक ये अनजान थी, लड़की थी, जब तक ये क्या थी, तब तक ये थी जातिवाचक संज्ञा। जैसे ही इसका नाम ये सेनोरिटा बोलता है तो इसका नाम हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन ओरिजिनल में इसका नाम था सिमरन। क्या नाम था? तो सिमरन क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। लड़की क्या हो गया? जातिवाचक। अब जो ये लड़की थोड़ा सा भाव दिखाती है, गुस्सा जाती है, तो गुस्साई हुई लड़की क्या हो गया? इसका भाववाचक संज्ञा। क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद दोनों जो है एक दूसरे से लड़ते झगड़ते गुस्साते, ट्रेन से जब उतरता है तो सब दोस्त इसके पास चलाता, अरे तुम कहाँ छूट गई थे रे बकलोलिया। इसका दोस्त बोलता है, अरे हम सब समझते हैं तुम काहे छूट गया था, इसी कारण तुम छूटा कि किसी के साथ हो क्या। ठीक है, तो ये दोनों में फिर इसको भी चिढ़ाने लगा इसका सहेली और इसको भी चिढ़ाने लगा इसका दोस्त कि जरूर तुम दोनों में पहले से कुछ होगा, कॉलेज में तुम लोग एक दूसरे को जानता होगा, इसीलिए दोनों साथ आना चाहता था तो हम लोग को जान के छोड़ दिया। ये लोग बोल रहा हम लोग को लेट हो गया। हाँ लेट हो गया, हम जानते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें देखो सबसे पहले ये क्या था? अनजान था। तो जब अनजान था तो लड़का लड़की था, तो लड़का और लड़की क्या हो जाएगा? लड़का जातिवाचक। ठीक है, फिर दोनों मिला, मिलने के बाद नाम बताया, ये बाद में पता चला ये सिमरन है और ये राज है। सिमरन है और राज है। तो लड़का जो था, ठीक, लड़का क्या बन गया? राज, और लड़की बन गई सिमरन। तो बाबू देखो, ये लड़का जब राज है, सॉरी ये लड़का है तो जाति है, ये राज बन गया तो व्यक्ति बन गया। ठीक है, उसके बाद दोनों का भाव दिख रहा, यानी ये गुस्साई हुई थी तो गुस्सा क्या हो गया? गुस्साई हुई थी तो गुस्साई क्या हो गया? भाववाचक। उसके बाद इन जैसे ही दोनों उतरता है तो झुंड घेर लेता है, लड़कियों का झुंड इसको घेर लेता है और लड़कों का झुंड इसको घेर लेता है। जबकि फिल्म का लास्ट में लड़कियों का झुंड इसको घेर लेता है और लड़कों का झुंड इसको घेर लेता है, दोनों का शादी हो जाता है। ठीक है, तो गुस्साई हुई तो भाववाचक। उसके बाद भीड़ घेर लिया इसको। ठीक है, भीड़ घेर लिया तो वहां पे हम बोल सकते हैं भीड़ को क्या? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक में बहुत सारे लड़कों ने इसको घेर लिया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्लास, लड़कों का एक क्लास था। तो जैसे ही क्लास बोलेंगे तो उस वो क्लास हो जाएगा समूहवाचक। और लास्ट में ये जो शाहरुख खान था, वो जब इसको चाहने लगता, धीरे धीरे फिल्म आगे बढ़ता, तो एक फूल लेके आता, ऐसे करके लो गुलाब का फूल, जैसे देता गुलाब का फूल तो गुलाब का फूल खुलने वाला रहता, ऐसे करके दाबता, बस खुल जाता, सारा पानी मुंह में पड़ जाता, नाक में चोट भी लग जाता। तो उसमें से जो पानी निकला वो पानी क्या था? पानी क्या था? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किसी एक एग्जाम्पल को लेके पांचों हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि संज्ञा आपको क्लियर हो गया होगा इन एग्जाम्पल के थ्रू से, और साथ ही इसके थ्रू से जो आप यहां पे देख रहे हैं। अगले वीडियो में हम सर्वनाम बताएंगे।